ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? जंकुक आते ही होंगे। खुल जा प्लीज। तुम कहीं से आ रही हो या कहीं जा रही हो? हाँ जंकुक, आप यहाँ? वो तो क्या पहले से यहीं थे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और मैंने तुम्हें मना किया था ना कहीं जाने। डोर का लॉक चेंज हुआ है और तुम्हारे पास इसकी कीज नहीं थी। वो जंकुक, बस मैं अकेले बोर हो गई थी घर में। ये लो, अब तुम जब चाहे बाहर आ जा सकती हो, ठीक है? युनवो, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। जे, अब हम यहाँ आ गए हैं, अब डरना क्या? घर चलो, मॉम से मिलोगी तो तुम्हें सब अच्छा फील होने लगेगा। शुगी, तुम तो ऐसे चलते हैं जैसे तुम्हारी ट्रेन छूटी जा रही है। मेरे लिए तो रुको। युनवो, तुम्हारी लेसेस, रुको मैं बांध देती हूँ। क्या हुआ शुगी, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसा लगा कि चलो चलें। ओह हेलो मिस्टर, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी मैंने की या तुमने की? देखो, लग गई ना? मेरी बेबी को कितनी चोट आई है? बेबी को? ओह मिस्टर, मैं तुम्हारी कोई बेबी नहीं हूँ। ओह शट अप। ये देखो, मेरी बेबी को स्क्रैच आ गया तुम्हारी वजह से। हो, तुम किस टाइप की इंसान हो? तुम किस टाइप की हो? एक सस्ते से 10-15 रुपए का पर्सनल मिरर नहीं ले सकती हो? मेरी कितनी महंगी गाड़ी खराब कर दी तुमने। देखने में तो तुम अच्छे घर के लग रहे हो और हरकतें इतनी लो क्लास। अब लो क्लास हो चाहे जो भी हो, मुझे अपना नंबर दो। ये कौन सा तरीका हुआ लड़की पे लाइन मारने का और उसका नंबर मांगने का? ओह हेलो, मैं तुम पे कोई लाइन वाइन नहीं मार रहा हूँ। मुझे तुम अपना नंबर दो ताकि स्क्रैच को ठीक करवाने के लिए जो पैसे लगते हैं वो मैं तुमसे ले सकूँ। तो आर्मी, आप सब लोग मे भी भूल गए होंगे, तो आपको याद दिला दूं कि यूनमिन का पास शुरू होने से पहले जो एपिसोड था उसमें जिन ने टेकुक और बाकी सबको इनवाइट की थी फार्म हाउस पे वीकेंड स्पेंड करने के लिए। तो अब जो कहानी होगी वो जेओन हाउस के मतलब फार्म हाउस में होगी, ठीक है? तो आप लोग समझ जाना। पे बेटा, आप तो बहुत अच्छी कुकिंग कर लेते हो। थैंक्स डैड। हाय, कितना प्यारा घर है, कोजी और रोमांटिक। काश कोई होता है जिसको मैं हक करके उस सोफे पर नाइट स्पेंड कर पाती। क्या हुआ टे, किसी को हक करके उस सोफे पर नाइट स्पेंड करने का सोच रही हो? युगी सर, आपका घर है ही इतना प्यारा तो जंकुक भाई, लगता है यहाँ आपकी बात चल रही है। अभी तुम्हें तो हर बार यही लगता है कि हर जगह मेरी बात चल रही है ना? और इस डे को मैं हक करूँ सिर्फ इसके सपनों में ही। ओ रियली जंकुक, पर मुझे तो खबर मिली थी कि टे बीमार पड़ी थी तुम्हारी, किसकी वजह से? भाई वो तो मैं बीमार था और मुझे होश नहीं था बस। ब्रो, ड्रंक होने के बाद किसी को होश नहीं रहता है ये तो ठीक है, पर बुखार में किसी को होश ना रहे ऐसा नहीं हो सकता। जंकुक, अब आप मान क्यों नहीं लेते कि आपने मुझे उस दिन जानबूझ के किस किए थे? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे ऑलरेडी लाइक करने लगे हो? मिस्टे, आप ना सच में मम कहाँ से लेके आए उसको जंकुक की सेक्रेटरी बनाने के लिए? ये लड़की ना बेटा वो तो एक सीक्रेट है। हाँ टे, ये क्वेश्चन तो मैं भूल ही गई थी कि जिन मॉम को मैं मिली कहाँ से। मॉम, ये तो बहुत अनफेयर है।
आप मुझसे प्रॉमिस करो कि जब मैं कंपनी ज्वाइन करूंगा तो आप मुझे भी मिस डे जैसी सेक्रेटरी ढूंढ के दोगे। ओहो, हम तो अपने छोटे नवाबजादे को भूल ही गए थे। हो भी बेटा, परेशान मत हो, हमने आपके लिए पहले ही ढूंढ लिया है। बस आप अपनी ग्रेजुएशन करके कंपनी तो ज्वाइन करो, फिर आप मिल लोगे उनसे। कितनी अच्छी फैमिली है इनकी, बच्चे पेरेंट्स से कितना कंफर्टेबल होकर बात करते हैं। और एक मेरी फैमिली है जहाँ लड़के की बात भी कर लो तो मॉम डैड घूर घूर के देखने लगते हैं। वैसे जंकुक बेटा, आपको आपकी बचपन की फ्रेंड सारा याद है? वही जो कुछ टाइम पहले अपने घर से भाग गई थी। वो घर से भागी नहीं थी, बस उसने ब्रेक लिया था अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए। हाँ, तो वो इस मंथ कोरिया आ रही हैं आपके साथ पार्टनरशिप में काम करने के लिए। बट डैड, उसे मेरे साथ पार्टनरशिप क्यों करनी है? उसका तो खुद का बिजनेस है ना। पर बेटा, वो तो अभी बिजनेस में नई नहीं है और आपको आपकी कंपनी शुरू किए बहुत टाइम हो गया है, तो आप उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देना। और हो सकता है आप दोनों बचपन के फ्रेंड से और ज़्यादा कुछ बन जाओ, मतलब मे बी आप दोनों की बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, है ना? ओके मॉम, मेरा डिनर हो गया। तेंग, तुम मेरे साथ बाहर चलो। पर जंकुक, डैड कुछ बोल रहे हैं। तेंग, चलो ना तुम मेरे साथ। जंकुक तेंग का हाथ पकड़ के उसको घर के बाहर ले आता है। जंकुक बेटा, ट्राई करने में क्या हर्ज है? आप दोनों एक दूसरे से मिल लोगे तो हमें आपकी शादी कराने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आफ्टर ऑल आप दोनों की अरेंज मैरिज जो होने वाली है। अरेंज मैरिज? जंकुक की अरेंज मैरिज होने वाली है? जंकुक, जंकुक रुकिए। हम कहाँ जा रहे हैं? कितना अंधेरा है। जंकुक प्लीज रुक जाइए। जंकुक। तेंग, तुमने डैड की बातें सुनी ना? मुझे और रोबी को इसी बात का डर था और आज पता भी चल गया वो अनलकी पर्सन कौन है। और युंगी भाई, काम डाउन जंकुक, हम बात करते हैं, पर अभी आप शांत हो जाइए। अब आप ठीक हैं? अब जंकुक ये बताइए, यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ हम बैठ के बात कर सकें? एक जगह है, चलो मेरे साथ। वाओ, ये जगह तो बहुत प्यारी है, एकदम ड्रीम वर्ल्ड जैसी। जंकुक, क्या आज रात हम यहीं रुक जाएं? मैं वैसे भी आज घर नहीं जाना चाहता, पर जंकुक घर में हमें सब ढूंढेंगे तो उन्हें पता है कि हम दोनों कहाँ हो सकते हैं। बचपन से हम तीनों भाइयों की सबसे फेवरेट प्लेस यही हुआ करती है, तो तुम टेंशन मत लो। आई होप तुमने डिनर ठीक से किया हो, क्योंकि यहाँ कुछ खाने के लिए होगा नहीं, पर हो सकता है यहाँ ड्रिंक्स हो। 2 मिनट बैठो, मैं लेके आता हूँ। फिर तेंग वेट करती है और जंकुक ड्रिंक्स लेके आता है। तो जंकुक, अब आप मुझे बता सकते हो कि थोड़ी देर पहले अभी जो सब घर में हुआ वो क्या था? तेंग, क्या है ना, मुझे और होबी को इस चीज़ का डाउट बहुत पहले से था। एक्चुअली हुआ क्या है, सारा के डैड और हमारे डैड बिजनेस पार्टनर्स हैं और हम दोनों के डैड चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी हो जाए। अब युंगी भाई तो इस लिस्ट से बाहर हैं क्योंकि वो रिलेशनशिप में आने ही नहीं चाहते। रही होबी की बात, तो अभी उसके ग्रेजुएशन में कुछ मंथ्स बाकी हैं, तो वो भी इस चीज़ से फ्री है। बचा मैं, मतलब आपके डैड चाहते हैं कि आप और सारा एक दूसरे से शादी कर लो। डोंट टेक मी रॉन्ग तेंग, सारा बहुत अच्छी लड़की है, वेल मैनर्ड है, क्लासी है, कल्चर्ड है और बहुत सुंदर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लड़का उसे पसंद ना करे। ये बोलकर मुझे हर्ट करना ज़रूरी था क्या जंकुक? जंकुक, यदि वो इतनी सुंदर है कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए, तो फिर आपको उससे शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? तेंग, मैं सारा को उस नज़र से देखता ही नहीं हूँ। मेरे लिए सिर्फ वो मेरी एक बचपन की फ्रेंड है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ओ, तो फिर जंकुक, आपने आगे क्या सोचा है? तुम्हें तो याद ही होगा, मेरे ऑफिस में एक रूल है, वो स्टूपिड रूल, उसे कौन भूल सकता है? अच्छा तेंग, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए। अगर तुम मेरी जैसी इस सेम सिचुएशन में होती तो तुम क्या करती? ये मुझसे अरेंज मैरिज के बारे में पूछ रहा है या उस रूल के बारे में? मैं क्या जवाब दूँ? जंकुक, मतलब एक्चुअली मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तेंग, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें किसी से अरेंज मैरिज के लिए फोर्स करते तो तुम क्या करती?
अब मैं इन्हें क्या बताऊं कि ऑलरेडी भाग ही रही हूँ मैं तो उससे। जंकुक, मैंने ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं, तो मैं क्या आंसर दूं? हाँ, बट एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि अगर मेरे पेरेंट्स नहीं मानते तो मैं घर से भाग जाती, ये सोच के कि शायद मेरे पेरेंट्स का माइंड चेंज हो जाए और वो ज़बरदस्ती मुझे किसी से शादी करने के लिए फोर्स ना करें। अच्छा जंकुक, आप सारा को लाइक नहीं करते हो तो फिर आपको कैसी लड़कियां पसंद है? आई मीन क्या वो जिमिन मतलब जे है? तेयंग, तो ये क्या कर रही है खुद के साथ? क्यों ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही है? तेयंग, सच कहूँ तो हाँ, अगर युंगी भाई ने जे को प्रपोज नहीं किए होते तो मैं ऑब्वियसली जिमिन को प्रपोज कर चुका होता। बट अब वो बात अलग है। जिस दिन मुझे पता चला कि जे युंगी भाई को पसंद करती है तो मेरे अंदर ऐसी कोई फीलिंग्स रही नहीं थी कि मैं उससे जाके बोलूँ मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि जिमिन जितना युंगी भाई को प्यार करती है उतना वो कभी किसी से नहीं कर सकती। और इन सब चीज़ों के बाद मेरे मन ने जैसे डिसाइड कर लिया कि अब मुझे किसी और से प्यार नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें बोलते टाइम जंकुक के चेहरे पर स्माइल थी और आंखों में आंसू, जो तेयंग इग्नोर नहीं कर पा रही थी। क्या जंकुक सच में जिमिन को इतना प्यार करते हैं? पर ये सब चीज़ें मुझे क्यों इनसिक्योर फील करवा रही हैं? तो क्या मैं ये समझ लूँ कि आपने वो रूल इसलिए बनाए हो ताकि आपके पेरेंट्स किसी बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी अरेंज मैरिज ना करवा पाए? मे बी आधा रीज़न अरेंज मैरिज है और आधा रीज़न धोखा। धोखा? उस एक इंसिडेंट ने मुझे इतना कोल्ड हार्टेड और रूड बना दिया कि मुझे वो रूल बनाना पड़ा, और जो उस रूल को नहीं मानता है मुझे ना चाहते हुए भी उसे पनिशमेंट देनी पड़ती है। ऐसा क्या हुआ था? कुछ साल पहले मेरी कंपनी में 2 एम्प्लॉयज़ थे जो रिलेशनशिप में थे। काविन सिर्फ मेरा एम्प्लॉय नहीं था, वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था और मैं उस पर बहुत ट्रस्ट करता था, और इसी ट्रस्ट के चलते मैंने उसे अपनी कंपनी का सारा प्लान बता दिया। सच कहूँ ना तो मुझे काविन की लॉयल्टी पर कभी शक ही नहीं हुआ, और जो कुछ दिनों बाद मेरी इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस थी उसका पूरा प्लान, पूरी प्रेजेंटेशन मैं काविन को एक दिन पहले बता चुका था। काविन वो पहला बंदा था जिसे मेरे प्लान के बारे में पता था। वो सब तब बर्बाद हो गया जब उसने पूरा प्लान अपनी गर्लफ्रेंड को बता दिया, और उसकी गर्लफ्रेंड मेरी कंपनी में स्पाई की तरह काम कर रही थी। एंड ऑफ कोर्स मेरी वो प्रेजेंटेशन बर्बाद होते होते बच गई। वो ऐसे कि मेरे पास एक सेकंड प्लान पहले से ही रेडी था, और अगर उस दिन मेरे पास वो सेकंड प्लान रेडी नहीं होता तो मेरी कंपनी उस दिन बर्बाद हो चुकी होती, और जितने भी एम्प्लॉयज़ उस वक्त मेरी कंपनी में काम कर रहे थे सब जॉबलेस हो जाते। आई अंडरस्टैंड कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, बट आपको नहीं लगता ये दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ आप अनफेयर हो? मुझे मीना और रीचल की रिलेशनशिप के बारे में शुरू से ही सब कुछ पता है, पर मैं नहीं चाहता कि उनको पता चले कि मुझे सच पता है। मैं उतना मीन और खड़ूस नहीं हूँ तेयंग जितना तुम समझती हो। बस तेयंग, मैं एक बार की हुई गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। जंकुक, क्या होगा अगर हम... नहीं, रहने दो, कुछ नहीं। बोलो तेयंग, क्या होगा अगर मैं बोलूं या ना बोलूं? रहने दो जंकुक, अब सो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। क्या होगा अगर हम दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाएं? जंकुक, ये कोई मजाक का टाइम नहीं है और मुझे पता है कि आप मजाक कर रहे हो। क्या होगा अगर मैं सच में तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, और मैं कहूँ कि मैं इस चीज़ के लिए सीरियस हूँ? व्हाट इफ आई रियली लाइक यू? तो आर्मी, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने जे होप के लिए एकदम न्यू पार्टनर लेके आई हूँ। देखो, थोड़ा हट के करना पड़ेगा क्योंकि आयु वैसे भी रिलेशनशिप में है और मैं उन्हें जे होप के साथ इमेजिन नहीं करती हूँ, तो मैं उन्हें ज़बरदस्ती जे होप का पार्टनर बना ही नहीं सकती थी। बाकी आपको ये नया कैरेक्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, फिर उस हिसाब से आगे की स्टोरी का देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू आर्मी।